आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जब दो तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो वे एक दूसरे की प्रगति को परिवर्तित करती है। ये कथन सत्य है या असत्य हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट ये बोल रहा है दोस्तों, जब व्यतिकरण उत्पन्न होता है तो जो दोनों तरंग एक दूसरे की जो प्रगति है उसको परिवर्तित करती है क्या या बदल देती है क्या। प्रगति मतलब यहाँ पर है दोस्तों उसका जो प्रोग्रेशन है, जो तरंग बढ़ता है दोस्तों, है ना। तो जिस दिशा में आगे बढ़ता है दोस्तों तो वो क्या रुक जाती है क्या या इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, ऐसा यहाँ से पूछ रहा है। तो देखिए व्यतिकरण पहले होता है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चित्र आपको दिखाई दे रही है। मैं दो चित्र यहाँ बनाया है, एक चित्र ए है और एक चित्र बी है। ठीक है, चित्र ए में क्या हो रहा है दोस्तों, इसको देखिए, ये हमारा वेव है दोस्तों। ठीक है, वेव मतलब तरंग। ठीक है, तो ये हमारी पहली तरंग है और ये दूसरी वाली जो दिख रही है तरंग दो है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तरंग हम क्या बोलते हैं जिसमें श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। ठीक है, जैसे ये जो तरंग का जो ऊंचा भाग मिलता है दोस्तों, जो जो ऊंचा ऊंचा भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंग। ठीक है, और जो नीचा भाग मिलता है, जो सबसे नीचा भाग है ना, उसको हम लोग गर्त बोलते हैं। तो तरंग श्रृंग और गर्त से मिलके बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जैसे हमारी एक पहली तरंग है दोस्तों, इसका आयाम मान लो x है। आयाम हम किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जैसे तरंग से हम लोग तरंग के बीच में एक मध्य रेखा अगर खींचते हैं दोस्तों, तो उस मध्य रेखा से जो तरंग का जो श्रृंग है या गर्त, उसका जो विस्थापन है अधिकतम, उसी को हम लोग बोलते हैं आयाम। ठीक है दोस्तों, तो एक से यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका आयाम है। ठीक है, तो ये पहली तरंग हो गई दोस्तों, इस तरह से ये प्रोपोगेट हो रही है ना, संचरित हो रही है। अब देखिए मान लो एक, जैसे ये पहले मान लो कोई एक तरंग ये पहले किसी एक बिंदु पर संचरित हुई दोस्तों, फिर मान लो उसी बिंदु पर एक दूसरा तरंग है, उसका भी आयाम देखिए यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो दोनों जब एक साथ संचरित होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तरंग को हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसका जो गर्त है, माफ कीजिए, इसका जो श्रृंग है, उसी समय दूसरे तरंग का भी श्रृंग मिल रहा है, जिस समय इसका गर्त मिल रहा है उसी समय दूसरे का भी गर्त हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं समान कलांतर, है ना। इसमें कलांतर क्या है दोस्तों, शून्य है, और ये समान कला में है। ठीक है, तो जब ये देखिए इस तरह से समान कला में है, तो क्या होता है दोस्तों, जब इस तरह से ये तरंग होती है और इसकी आवृत्ति समान है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आवृत्ति समान है, तो ये एक अनिवार्य शर्त है दोस्तों। आवृत्ति मतलब क्या है दोस्तों, जो तरंग हम जानते हैं दोस्तों, माध्यम के कण वाइब्रेट करते हैं ना, कंपन करते हैं, तो तरंग उत्पन्न होता है। तो जो कण कंपन कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रति सेकंड वो कितने कंपन कर रहे हैं, वही इसका आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो वही तरंग का भी आवृत्ति हो गया, तो ये आवृत्ति समान होनी चाहिए दोस्तों, ये अनिवार्य कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जो आयाम है दोस्तों, ठीक है, ये लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य कंडीशन नहीं है दोस्तों, आयाम हमारा अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लगभग समान होना चाहिए और आवृत्ति हमारी एकदम से समान होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये दोनों तरंग किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होगी दोस्तों, तो देखिए जो हमारा परिणामी तरंग यहाँ मिलता है, ठीक है, ये दोनों तरंग मिलके एक तरंग बन जाता है और इसका परिणामी तरंग यहाँ पर मिलता है, परिणामी। तो ये देखिए दोस्तों, जो परिणामी तरंग मिलेगा उसका आयाम देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए ज्यादा आयाम मतलब ये चमकीला हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ब्राइटनेस, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बोलते हैं आयाम को इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, तो ये रिजल्ट है इस तरह का जो व्यतिकरण, इसी को बोलते हैं व्यतिकरण, इसको हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ये जो प्रकार है दोस्तों, संपोषी व्यतिकरण। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसकी जो प्रगति है मतलब प्रोग्रेसिव, जिस डायरेक्शन में ये प्रोग्रेस हो रहा है दोस्तों, ये बढ़ रहा है तरंग, ये देखिए इस डायरेक्शन बढ़ रहा है, दूसरा भी जो तरंग आ रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मान लो एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में दोनों है, तो जो उसका रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रगति हो रही उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा दोस्तों, जो प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है। ठीक है, व्यतिकरण में। अब देखिए दूसरा टाइप देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो तरंग दिख रहा है, ठीक है, पहला तरंग वेव फर्स्ट, इसका आयाम x है। ठीक है, इसमें भी श्रृंगार्थ से ही बना है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा तरंग को देखिए दोस्तों, दोनों तरंग में अंतर क्या है दोस्तों, देखिए इसका जहां पर श्रृंग मिलता है दूसरे तरंग का, वहां पर गर्त मिल रहा है।
जहाँ पर गर्त मिल रहा है दूसरे का श्रृंग मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कालांतर में अंतर है, मतलब कला में अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हमको एक कलांतर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, वो निश्चित रहेगा वो कलांतर, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये दोनों किसी बिंदु पर अध्यारोपित होंगे, देखिए दोनों का दिशा वही है दोस्तों, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, ठीक है। लेकिन जब ये अध्यारोपित होंगे दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों यहाँ श्रृंग और गर्त एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ तो कोई तरंग नहीं मिलता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग ही नहीं मिलता दोस्तों, ये अंधेरा एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर अंधेरा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रगति जो पूछा था दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें विनाशी में तो कोई प्रगति यहाँ पर तरंग ही हमको नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए जो संपोषी व्यतिकरण है, तो प्रगति दोनों का क्या हो रहा है दोस्तों, एक ही दिशा में, ठीक है। प्रगति मतलब यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, परिवर्तित नहीं हो रही है ना, जिस दिशा में ये प्रोपोगेट हो रहा है उसी दिशा में ही परिणामी भी प्रोपोगेट होगा, संचरित होगा, ठीक है। तो हमारे ये जो कथन बोला है दोस्तों, व्यतिकरण उत्पन्न करते तो एक दूसरे प्रगति को परिवर्तित करती है, तो ये क्या है दोस्तों, असत्य कथन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, असत्य कथन है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।